आज मैं लंच में बनाई हूँ सरसों का साग, मक्के की रोटी, टमाटर का चोखा जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साग बनाने के लिए सबसे पहले साग को उबाल लेंगे। तो इसके लिए मैंने आधा किलो पालक का साग लिया है, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने सरसों का साग लिया है और आधा किलो ही मैंने सोया मेथी का साग लिया है। तो इन सारे सागों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, मतलब छाँट के काट के अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। यहाँ पे आप चाहें तो सोया मेथी को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ सरसों का और पालक का साग ले सकते हैं। मुझे सोया मेथी भी इस साग में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सोया मेथी भी लिया है। और ये सोया मेथी बिल्कुल भी कड़वा नहीं करता इस साग को। मैं लास्ट में बताऊँगी कि एक चीज़ आप इसमें डाल देंगे तो ये सोया मेथी और जो भी इसका कड़वापन होता है ना, बिल्कुल भी निकल जाता है, बिल्कुल भी नहीं लगता है। इन सारी सागों को मैं कुकर में उबाल रही हूँ। तो अभी तो ये देखने में इतने सारे साग हैं और जैसे-जैसे ये थोड़ा-सा उबलने लगेगा ना, एकदम से कम हो जाएगा, मतलब गल जाएगा, गल के साग थोड़ा-सा बचेगा। तो इसमें मैं नमक भी डाल दूँगी, नमक डालने से साग बहुत ही जल्दी गलता है। तो इसी तरह से मैं एडजस्ट करके डाल दूँगी। अभी 2 से 3 मिनट में ही साग एकदम से कम हो जाएंगे। तो सारे साग को डालने के बाद इसको मैं ढक दूँगी। तो यहाँ पे मैं कुकर का ढक्कन नहीं लगाऊँगी, नॉर्मल ही ढक्कन से ढक के इसको गलाऊँगी। ठंडियाँ आते ही ढेर सारी हरे पत्तेदार सब्जियाँ आने लगती हैं, तो इन सागों का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ठंडियों में एकदम फ्रेश साग आते हैं। तो जब तक साग गल रहा है, मैं साग को फ्राई करने के लिए यहाँ पे तैयारी कर लूँगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और मिर्च को एकदम बारीक-बारीक काट लूँगी। आप चाहें तो अदरक को लच्छे में भी काट सकते हैं। लच्छे में अदरक डालने से उसका टेस्ट और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरी बेटी को नहीं पसंद है, जब अदरक का बाइट उसके मुँह में आता है तो उसको नहीं अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अदरक को एकदम छोटा-छोटा बारीक काट लिया है। तो बीच-बीच में मैं इस तरह से ढक्कन हटा के साग को भी चलाती रहूँगी और चलाते हुए साग को मिलाते भी रहना है। तो जितनी बार आप साग को चलाएँ, उतनी बार उसको मिलाते भी रहिए। तो जब तक साग उबल रहा है, मैं दूसरी साइड में टमाटर को भून लूँगी। टमाटर का मुझे चोखा बनाना है। तो सर्दियों में ये टमाटर का चोखा बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि सर्दियों में जो टमाटर आते हैं ना, थोड़े से खट्टे-खट्टे होते हैं, तो इनका चोखा बनाइए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, किसी के साथ भी। तो टमाटर भी भून रहे हैं, उधर मैंने निकाल लिया है मक्के का आटा जिसको मुझे गूँथना है। तो बीच-बीच में मैं साग का ढक्कन हटा के भी उसको चलाते जा रही हूँ और उसकी घुटाई भी करते जा रही हूँ, क्योंकि जितनी बार आप साग को चलाइए उसको मिलाते जाइए। तो उधर टमाटर भी भून गए हैं, तो मैंने उसको रख दिया है ठंडे पानी में ठंडा होने के लिए और मैं उधर गूँथ रही हूँ मक्के का आटा गरम पानी में। तो मैंने पिछले वीडियो में ही बोला था कि जब भी चावल और मक्के का आटा गूँथें तो उसको गर्म पानी में ही गूँथें, इससे रोटी या पराठा जो भी बनाएंगे एकदम सॉफ्ट बनेगा। तो मैंने आटा गूँथ लिया है, अब बनाऊंगी मैं टमाटर का चोखा, जो कि टमाटर ठंडा हो चुका है। टमाटर को मैंने छील लिया है, पानी से साफ़ कर लिया। अब इसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, लहसुन, अदरक, मिर्च और बारीक कटा हुआ प्याज। इन सारी चीज़ों को डाल के मैं इसमें मिला लूँगी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लूँगी। फिर मैं इसमें 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल डाल दूँगी और इन सारी चीज़ों को डाल के मैंने इसको मिला के रख दिया। मतलब टमाटर का चोखा बन के तैयार हो गया, बहुत टेस्टी सा। तो जब तक साग उबल रहा है, मैं उसको फ्राई करने के लिए तैयारियाँ सारी कर लेती हूँ। तो मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें मैं डाल दी हूँ तेल। तेल गरम हो गया है तो मैं उसमें डाल दी हूँ जीरा, 2 तेज़पत्ता और हींग।
इसको डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी कटे हुए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इन सारी चीज़ों को भून लेंगे। तो जब तक लहसुन भून रहा है मैं उधर साग को भी खोल के देख ले रही हूँ। तो साग एकदम गल चुका है, अब उसको चलाते हुए मैं इस तरह से मिक्स कर लूँगी और इधर देखिए लहसुन भी भून गया है, तो अब इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर और 1 टमाटर मैं बारीक काट के डालूँगी। तो मुझे इस साग में टमाटर का टेस्ट अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसमें 1 टमाटर भी डाला है। अब टमाटर को गलाने के लिए मैं इसमें थोड़ा-सा नमक डालूँगी, तो नमक ध्यान से डालें क्योंकि साग में भी नमक डला हुआ है। तो इधर टमाटर जो सारी चीज़ें हैं अच्छे से भून गई हैं, तो मैंने साग को भी खोल के चेक किया, वो साग भी अच्छे से गल गया है। तो मैं उसको अच्छे से इसी तरह से चलाते हुए घोट रही हूँ, क्योंकि जितने अच्छे से साग मिक्स होगा उतना ही अच्छा उसका टेस्ट आएगा। तो अब मैं साग को डाल दूँगी कढ़ाई में क्योंकि इसके साथ भी साग को पकाना है अच्छे से। तो 90% साग को उबालना है और 10% साग को मतलब इस तरह से कढ़ाई में मैं पकाऊँगी। तो अब इसको बिल्कुल भी साग को नहीं ढकेंगे, इसी तरह खुले में ही इसको चलाते हुए पकाना है, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो साग को जितना अच्छे से आप मिक्स करेंगे, जितना अच्छा इसको घुटाई करेंगे उतना ही इसका टेस्ट बढ़ेगा। तो इसी तरह से इसका घुटाई करना है, जितने अच्छे से इस साग को घोटेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। मतलब ये एकदम सब सारे जितने साग है ना आपस में मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे इसमें बिल्कुल भी ढक्कन नहीं लगाना है, इसी तरह खुला करके ही खुले में ही पकाना है। तो साग इधर पक रहा है, तब तक मैं बना लूँगी ये मक्के का रोटी। तो आज मैं साग के साथ मक्के का पराठा नहीं बनाऊँगी, मक्के की रोटी बनाऊँगी। तो मैं आज इसको हाथ से ही बनाऊँगी, बेलन और चकले का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। तो जब भी आप इस तरह से हाथों से ही रोटी बनाएँ ना, तो आटे को लगा के बिल्कुल भी ना बनाएँ, मतलब आटे का यूज़ इसमें ना करें। इस तरह से पानी लगा के हाथ से बनाइए, बिल्कुल परफेक्ट बनता है, ना टूटता है, ना ही मोटा रहता है, एकदम मतलब अच्छे से बन जाता है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, गर्म पानी का ही यूज़ करिएगा, मतलब गुनगुना पानी रहे उसी को हाथ में लगाइए। ये देखिए एकदम परफेक्ट रोटी बनी है, बिल्कुल भी मोटी नहीं है, ना पतला ना मोटा। इसी तरह से बनाइए, इससे बड़ा मैं हाथ से नहीं बना पाती हूँ, तो इसीलिए मैं इसी तरह से छोटे-छोटे ही बनाऊँगी। तो इधर अब साग को भी अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे, तो 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से साग को अच्छे से भून लेंगे। सरसों का साग तो सबके घरों में बनता है, लेकिन सबके बनाने का तरीका थोड़ा-सा अलग होता है। तो आप लोग किस तरह से बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब ये साग भून भी गया है, तो अब इसमें मिलाऊँगी मैं मक्के का आटा। 1 चम्मच मक्के का आटा मैंने लिया है और इसमें डाल दूँगी पानी। तो अच्छे से इसका एक घोल तैयार करूँगी और इसको मिला दूँगी, जिससे साग में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मक्के का आटा डालने से साग थोड़ा-सा मतलब गाढ़ा-गाढ़ा सा हो जाता है। हम लोग के यहाँ लटपट बोलते हैं उसको कि लटपट हो गया थोड़ा। तो इससे साग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो ये साग में ज़रूर मिलाइए। तो इसको मिलाने के बाद 2 से 3 मिनट तक साग को पकाएँगे और साग बन के रेडी हो जाएगा। और उधर मक्के की रोटी भी बन रही है। जब साग बन जाएगा तो लास्ट में मैं इसमें आधा चम्मच के करीब घी डालूँगी, जिससे जो सोया मेथी मैंने डाला था उसका कड़वापन ख़त्म हो जाता है। तो आप अगर सोया मेथी की भी साग बना रहे हैं तो लास्ट में
इस तरह से घी डाल दीजिए, सोया मेथी का कड़वापन ये बिल्कुल से ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। तो ये साग बन के रेडी है, बहुत ही टेस्टी साग बना है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और ये मक्के की रोटी एकदम खस्ता मतलब क्रिस्पी बनी है और इस पे मैं डाल दूँगी घी। तो मक्के की रोटी हो और घी न डालें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिना घी के ये मक्के की रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मक्के की रोटी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किसको किसको ये मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद है ये भी बताइएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करिएगा और जो लोग नए हो वो सब्सक्राइब करिएगा। तो ये देखिए ये मक्के की रोटी और सरसों का साग और टमाटर की चटनी या चोखा जो भी कहिए, मतलब चोखा है। तो आपको अगर आज की ये लंच की थाली अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।